आज हम बात करेंगे कि पाइथन में हम कैसे प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पाइथन में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं। पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए हमें सिंपल से लिखना है प्रिंट, फिर हमें कोटेशन मार्क चाहिए, फिर से हम जो भी लिखेंगे इसको हम बोलते हैं एक स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग में हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा। देखिए क्या आया, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमें लिखा हुआ आया। ऐसे हम कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम कोई और भी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मैं कोई नाम रखता हूँ, जैसे टाइगर। टाइगर की वैल्यू मैंने क्या रखी, टाइगर को मैं बोलूँगा हेलो टाइगर। अब ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, सॉरी टाइगर, हेलो टाइगर जो लिखा है ये लिखा है मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर। ये जो स्ट्रिंग है ये जो है ये स्ट्रिंग इस टाइगर के अंदर है। ये टाइगर जो है एक वेरिएबल है। तो अब मैंने अगर ये हेलो टाइगर प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा सिंपल सा प्रिंट टाइगर। अब जब हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक वेरिएबल है जिसकी एक स्ट्रिंग है, नंबर है, जिसमें जिस भी स्टाइल में है वो, उसको हमें सिंपल सी वो स्ट्रिंग हमें पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट के बाद लिख देनी है। अब हम इसको यहाँ से प्रिंट करेंगे तो देखो क्या आया, हेलो टाइगर। वैसे हम जैसे कोई और वेरिएबल बनाते हैं, जैसे एलिफेंट को हम लिखते हैं हैवी एनिमल। तो अब सोचो, अब हमें एलिफेंट को प्रिंट करना है, या आप अपने कंप्यूटर पे एलिफेंट को प्रिंट करो। तो हम कैसे अब इसको प्रिंट करेंगे, हम लिखेंगे सीधा प्रिंट एलिफेंट। वैसे हम एक दो और एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लिखेंगे मोबाइल। मोबाइल में हम लिखेंगे कि हमारे पास कितने मोबाइल हैं। जैसे हम लिखेंगे 12। हमें इसमें एक नंबर वैल्यू डाली, नंबर वैल्यू को हमें स्ट्रिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें कोटेशन मार्क के अंदर डालने की इसको ज़रूरत है। अब हमें मोबाइल को प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट मोबाइल। तो अब हम इसको यहाँ प्रिंट करेंगे, देखो तो क्या आया, 12। और मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। उसका फार्मूला है कमेंट कंट्रोल और वो बैकस्लैश से सारा कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब ये एक ऐसी लाइन होती है जो पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो उसको रीड नहीं करता है, वो उसको पास कर देता है हमारी आसानी के लिए। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अब मैं कोई दूसरी एग्जांपल देता हूँ, फिर हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो मैं लिखता हूँ जैसे लैपटॉप या लैप, सीधा लैप लिखते हैं एक चीज़, उसमें लिखेंगे हेलो लैप्ट। तो अब मैं एक चीज़ करता हूँ प्रिंट ब्रेसेस में डाल के LAPT लेफ्ट इज अ गुड बॉय। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो हेलो लेफ्ट इज अ गुड बॉय। अब क्या किया मैंने, अब मैंने दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में मैंने मर्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेट ऐप का मतलब फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है कि हम दो तीन स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं। उसमें क्या करना है, जो पहली वाली स्ट्रिंग है उसको ब्रेसेस के अंदर डाल देना है। जब ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे तो ये दो स्ट्रिंग आपस में मर्ज होकर खुद ये वैल्यू दे देंगे। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है, या कोई फॉर्मूला भी हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ कोई बुक। अब मैं बोलता हूँ इस बुक में क्या है,
इन दिस बुक, इंग्लिश थोड़ी मेरी ख़राब है, देयर आर 100 पेजेस। मैंने लिखा, आप देखो इसमें नंबर भी है। अब स्ट्रिंग में आप जो कुछ भी लिख सकते हो, ये जो है एक स्ट्रिंग है। मतलब पाइथन इंटरप्रेटर हमें इसको रीड नहीं करेगा, इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। यहाँ हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी स्ट्रिंग फॉर्म में है, फिर उसकी थोड़ी अलग क्लासिफिकेशन है। तो अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट करता हूँ मैं बुक। पहले मैं इसको कमेंट ऑफ कर देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। देखो, इन दिस बुक देयर आर 100 पेजेस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं करूँगा सीधा फिर से प्रिंट एफ, फॉर्मेटिंग का मैं यूज़ करता हूँ। डैश इज ए बैड बॉय, फिर से फॉर्मेटर का यूज़ कर देता हूँ। अब देखो, मैं अब यहाँ लिखूँगा मैं बुक, और यहाँ मैं लिखता हूँ लेफ्ट, LAP। अब ये जो लेफ्ट है ये खुला हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये प्रिंट नहीं करेगा। इसमें दोबारा से कंट्रोल और बैकस्लैश करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसको पहले ख़त्म करते हैं। अब चलो देखते हैं। देखो अभी आ गया। इस बुक को ख़त्म कर देते हैं, ये भी बेकार में समझने में मुश्किल हो जाती है। देखो अब क्या आया, हेलो लेफ्ट इज़ अ बैड बॉय, इन दिस बुक देयर आर 100 पेजेस। तो क्या हुआ, ये दो स्ट्रिंग को इसने मर्ज करके हमारे पास एक लाइन में दे दिया। तो हमें आसानी हो गई। ऐसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को, बहुत सारे फंक्शंस को आपस में जोड़ सकते हैं। तो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बॉटल इज इक्वल टू, आप पैरामेट्रिकल हम कुछ भी रख सकते हो, बस ये नंबर से और किसी सिंबल से शुरू नहीं होना चाहिए। पहला वर्ड किसी नंबर सिंबल से शुरू होना नहीं चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। तो हम बॉटल लिखते हैं 1 2 3 4, कुछ भी लिख लेते हैं। फिर बॉटल 1 लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे सिंपल से कुछ भी लिखो, जैसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब हमें इन दोनों को प्लस करना है। फिर करेंगे बॉटल प्लस बॉटल 1, इसको हमने करना है प्रिंट ऑफ x। तो पहले हम पुराने वाले को कमेंट ऑफ कर देते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। कमेंट ऑफ, सॉरी ये रन हो गया। अब हम कमेंट कर देते हैं, तो कितना आया 246। तो इसने क्या किया, मैंने सिंपल सा एक कैलकुलेटर का, एक सिंपल सा कैलकुलेशन का एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें क्या हुआ 1 2 3 4 को इसने प्लस किया 1 2 3 4 से, जिसकी वैल्यू उसने दी 2468। तो आप देख सकते हैं 4 + 4 8, 3 + 3 6, 2 + 2 4 और 1 + 1 2। तो ऐसे वैल्यू उसने दे दी। अब हम कुछ और प्रोग्राम्स बनाते हैं, वैल्यू हम यही रखेंगे, बस हम इसको कमेंट ऑफ कर देते हैं। चलो हम कुछ और वैल्यूज इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हम बॉटल लिखी तो हम लिखेंगे बॉटल 2, कुछ भी डाल दो वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड भी करेंगे इसको। चलो ये वाली इसी पे कर देते हैं, टाइम बचेगा हमारा। तो हम इसको क्या ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब आपने अगर बॉड मास का फार्मूला पता होगा, जैसे मैं इधर लिखता हूँ कमेंट डाल के, ये जो स्लैश है इस पे, इसको लिखने के बाद आप इधर इसमें कमेंट लिख सकते हैं। तो जैसे ये है कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं a + b डिवाइडेड बाई 2, तो क्या है, मतलब a + b, दोनों के नीचे डिवाइड में क्या है 2, दोनों के डिनोमिनेटर में है क्या है 2। लेकिन अगर हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई 2 प्लस b डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब सेम हुआ। तो इसको हमें सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पैरेंथेसिस में लिख लेते हैं, जिससे हमारा टाइम बच जाता है। इसको मैं साफ ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पैरेंथेसिस डालते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई हम करेंगे चलो 23। तो अब हम इसको करेंगे प्रिंट x।
तो इसने डिवाइड करके हमें दे दिया है। अब हम इसी वैल्यू को अब हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम फिर से इसको ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2। देखो अब 107 है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 214, 7 2 14, 41 214 आ गया। तो ऐसे हम इसकी वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, कोई भी फार्मूला हम मैथ का इसमें लगा सकते हैं, बस हमारी ये पता होना चाहिए कि कैसे लगे। चलो हम कोई दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब इसको मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ। अब हम कोई दूसरी एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब मैं एक फार्मूला बना के देखता हूँ। MOUSE माउस है हमारे पास कितने, सपोज हमारे पास माउस है 3, कीबोर्ड BOARD कीबोर्ड है हमारे पास कितने, ये भी 3 है। मोबाइल है हमारे पास, सपोज ये भी 3 रख लो, 3 सारा कुछ ठीक है। अब हमें सारों को क्या करना है, प्लस। तो हम करेंगे सम लिखो, या वेरिएबल का नाम है, एक वेरिएबल बनाया, हम इसमें लिखेंगे MOUSE माउस। अब ये बात याद रखना, पाइथन जो है इसमें अगर एक m बड़ा है और एक m छोटा है, जैसे MOUSE यहाँ लिखा है मैंने माउस, m बड़ा लिखा है, और छोटा अगर MOUSE लिखूंगा, ये जो है अलग अलग चीज़ है। अगर ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है पाइथन में, तो ये बात याद रखना। तो माउस प्लस मैं करूँगा कीबोर्ड, माइनस कर लेता हूँ मैं मोबाइल। अब इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई मोबाइल या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब जैसे मैंने एक वेरिएबल में बनाया, अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ अब मैं लिखता हूँ एक्स्ट्रा, लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा इज इक्वल टू सम इंटू क्या था हमारे पास बचा, मोबाइल। तो देखो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एक्स्ट्रा। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो है हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3। मोबाइल है, कीबोर्ड है, और मोबाइल की वैल्यू है कि हमारे पास 3 वैल्यू है, और ये तीनों वैल्यू क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 में आती है, कोई भी इसमें कैरेक्टर नहीं है, कोई भी इसमें 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, इसमें हम अपना फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सम है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने माउस और कीबोर्ड को सम किया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो माउस और कीबोर्ड को हमने प्लस किया, तो इसकी वैल्यू किस में आई, सम में। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सम है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ मोबाइल से। तो हमने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया, एक्स्ट्रा नाम से एक और वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने सम को मल्टीप्लाई किया मोबाइल से। हम माउस और कीबोर्ड को भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने प्रिंट किया एक्स्ट्रा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 18। हमारे पास कितनी थी, हम आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये ठीक होगा। जैसे हम देखते हैं माउस प्लस कीबोर्ड, तो कितना आया 6, तो 6 इंटू 3 कितना हुआ 18। तो ऐसे हम ये बना सकते हैं। अगर हम और कुछ एग्जांपल देखें, जैसे हम ट्री देखें, यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रीज, इस बार थोड़ा अलग से लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज, ये थोड़ी अपनी आसानी के लिए मैंने लिखा है ऐसे। तो नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास है, एक स्ट्रिंग बनाते हैं हम, उसमें हम लिखेंगे वी हैव 23 ट्रीज। अभी आ गई एक स्ट्रिंग। अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे स्ट्रिंग है हमारे पास आ गई, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट ऑफ कर देता हूँ। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा ट्राई के नाम से। तो वेरिएबल जो मैंने बनाया, अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कहता हूँ नंबर ऑफ ट्रीज को अगर मैं प्लस करूँगा मोबाइल से, देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों की स्टाइल अलग अलग है। तो अब मैं करूँगा प्रिंट ट्राई, अभी एरर शो करेगा, देखो
इसने एरर शो किया एक्सपेक्टेड, इंडेंट खराब है, मतलब ये खराब है, इसने एरर शो किया है। वही अगर हम यहाँ इसको अगर हम खाली यही लिखें, खाली अगर मैं इतना लिखूं, देखो एरर शो नहीं करेगा, वो फिर से दिखा रहा है इंडेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम है शायद। क्या हुआ, वी नंबर ऑफ ट्रीज ट्राई, चलो ट्राई वाला लिख लेते हैं, ये शायद एक फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया गलती से। तो देखो वी हैव 23 ट्रीज। देखो अब मैं ट्रीज प्लस फिर से मोबाइल लिखा दिखाता हूँ। देखो अब क्या बोल रहा है, कैन ओनली कैटरनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू str। कैटरनेट मतलब हम जो स्ट्रिंग है उसमें हम सिर्फ स्ट्रिंग को ही जोड़ सकते हैं, इंट को हम उसमें जोड़ नहीं सकते हैं, मतलब इंटीजर को हम उसमें जोड़ नहीं सकते हैं। तो अब वर्ड्स लिखता हूँ मैं, वर्ड्स इज इक्वल टू 34 23, कुछ भी जितनी भी बड़ी बार एक हिसाब का छोटा मोटा कैलकुलेटर है। अब उसके बाद आपको सीखना फॉर लूप, वाइल लूप, जिसकी वजह से आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट कर सकते हो। जैसे वर्ड्स मैंने लिखा, अब वर्ड्स अब इसमें ऐड करता हूँ मैं लेटर्स, सपोज लेटर्स इज इक्वल टू इसमें भी डाल देता हूँ दोनों बार ये। तो अब मैं फिर से एक फंक्शन बनाऊंगा एवर के नाम से, एरी भी ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्लस करूँ, तो सिंपल सी बात है, वर्ड्स को मैं प्लस करूँगा लेटर से, तो आगे इसकी वैल्यू हो गई। अब मैं प्रिंट करूँगा एरी, तो वो हो जाएगा प्रिंट, हो गया। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये एरर शो कर रहा है, अब ठीक है। देखो इसने इसको प्लस कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू है ये मुझसे मांगे, ये जो वैल्यू है ये मुझसे मांगना चाहिए। तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं करूँगा इनपुट, इनपुट में मैं लिखूँगा राइट नंबर ऑफ वर्ड्स हियर। तो ये जो स्ट्रिंग मैंने बनाई है ये स्ट्रिंग लिखी हुई आएगी, इसके बाद आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करके इधर लिखूँगा टाइम बचाने के लिए अपना, नंबर ऑफ लेटर्स LETTERS। तो देखो अब क्या किया मैंने, अब मैंने सबसे पहले आपसे इनपुट मांगा, तो मैं इसको पहले शो कर देता हूँ। देखो जैसे मैं यहाँ लिखा राइट नंबर ऑफ वर्ड्स, मैं लिखता हूँ यहाँ 12। अब मैं एंटर करूँगा, फिर बोलेगा नंबर ऑफ लेटर्स बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ 12। तो अब इसने वैल्यू क्या बताई, थोड़ी गलत बता रहा है। तो वर्ड्स प्लस लेटर 1 2 1 2, यहाँ मैं कुछ कर लेता हूँ, रुको ज़रा, इसको ज़रा हम इंट में डाल के देखते हैं अगर ये हुआ ठीक। क्योंकि हम वैल्यू इनपुट में दे रहे हैं, इंट में दे रहे हैं, तो अब मैं फिर से लिखता हूँ, इस बार मैं मान लिखता हूँ 1 2। देखो इस बार इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं इस फंक्शन को फिर से रन करूँगा, अब मैं लिखता हूँ इधर 1 2 3 1 2 3 या 3 3 भी चलेगा। तो 2 5 6 दे दिया। आप देखो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है और क्या है, हमसे इनपुट मांग रहा है। हम ऐसे ही धीरे धीरे इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं इसको कमेंट ऑफ कर देता हूँ, कुछ दूसरी नई एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें और समझ आ सके। तो जैसे हम लिखेंगे हाउस, हाउस इज इक्वल टू, हम बोलेंगे कि इनपुट करो कि हमारे पास कितने हाउस है। तो इनपुट इज इक्वल टू, सॉरी पैरेंथेसिस, तो हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ HUSES। सेमीकोलन देना जरूरी नहीं है, लेकिन आसानी हो जाती है इसमें ढूंढने के लिए। तो एक आ गया हाउस और एक आ गया, चलो कार्स लिख लेते हैं। इनपुट नंबर ऑफ कार्स, इसमें भी डाल देते हैं, थोड़ी आसानी हो जाती है।
अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो जितने भी नंबर ऑफ हॉर्सेस है उसको डिवाइड करूँ मैं नंबर ऑफ कार से। तो सिंपल सी बात है, फिर से मैं वैसे करता हूँ। अब मैं करता हूँ वर कर लेता हूँ, एक नाम लिखूँगा ऐसे ही, इसमें इंट ऑफ हॉर्स डिवाइडेड बाई बैकस्लैश मतलब इंट ऑफ कार्स। जब इनपुट लेते हैं हमें इंट लिखना या कोई भी इसका करैक्टर लिखना ज़रूरी है कि किस वैल्यू में है, इंट है, कार है, डॉट है, फ्लोट है, क्या है। तो हम करेंगे सीधा प्रिंट वर। इसमें एक एक स्पेलिंग ज़रूरी है। देखो आप बोल रहे नंबर ऑफ हॉर्सेस, चलो मैं सपोज मेरे पास है, सपोज करो मानने में क्या जाता है, मेरे पास है 12। तो अब नंबर ऑफ कार्स कितनी, अब मेरे पास 12 घर है तो 12 गाड़ी भी होनी चाहिए 12। तो कितनी आई 1, कितना आया 1। मतलब इसके हिसाब से जिसके एक घर के पास एक गाड़ी है जो है कैलकुलेट कर रहा है। देखो अगर मैं इसको भी ऐसे कर देता हूँ, देखो ये सारा कुछ मांगेगा, अभी लाइन से मांगेगा। देखो जैसे बोलेगा मर्ज बोर्ड कहते हैं, मैं लिखता हूँ 12, नंबर ऑफ लेटर्स 12। अब बोलेगा नंबर ऑफ हॉर्सेस, क्योंकि जो पाइथन है ये शुरू से लाइन 1 से पढ़ना शुरू करता है, कन्फिगर करना शुरू करता है उस लाइन को। मैं लिखता हूँ 12, नंबर ऑफ कार्स 12, तो इसने दे दिया 1 और मेरा कोड ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे पास मैं दो प्रोग्राम लिखे थे और वो ख़त्म हो गए। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लिखेंगे रिवर। यहाँ लिखता हूँ चलो इनपुट राइट रिवर नेम। तो ये आपको मांगेगा कि रिवर का नाम बताओ, ये प्रोग्राम। तो ओशन लिखते हैं, OCEAN, इनपुट ये लिखते हैं, ये आप खुद ही लिखेंगे, ज़रा लिखना चाहिए OCEAN ओशन नेम। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझको बताए कि ये कितने वो रिवर हैं, कितने ओशन हैं। मैं दोनों को साम करके, लेकिन वो तो सिंपल सा एक हम कर सकते हैं, साम इज इक्वल टू इंट ऑफ रिवर, ऐसे नहीं, इंट ऑफ रिवर प्लस इंट ऑफ OCEAN ओशन। तो हम इसको प्रिंट करेंगे, सिंपल सा सम दे देगा। तो हम प्रिंट करेंगे SUM सम, तो ये वैल्यू दे देगा हमें। तो देखो नंबर ऑफ वर्ड्स, नो सॉरी ये पुराना वाला चल ही रहा है अभी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके ऊपर रीरन, नंबर ऑफ रिवर्स मैं लिखता हूँ 12, नंबर ऑफ ओशंस 12, तो 24। सिंपल से पहले हमने छोटा मोटा प्रोग्राम आज सीख लिया। तो कुछ और एग्जांपल देखेंगे, आप कमेंट करें अगर आपको कुछ और कौन सा कंसेप्ट सीखना है, ताकि मैं उसको उस पर वीडियो बना के सिखा सकूँ। थैंक यू।